वेलकम गाइस, दिस इज माधव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज क्रिएटिन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्रिएटिन हमारी बॉडी में पहले से ही पाया जाता है और क्रिएटिन सप्लीमेंट फॉर्म में भी होता है। क्रिएटिन को लेकर दिमाग में काफ़ी सारे लोगों के मिथ हैं, चलिए आज थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्रिएटिन जितना रेगुलर बेसिस पे बॉडी में चाहिए होता है, एक स्ट्रेंथ एथलीट या फिर किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुई, एंड्योरेंस ट्रेनिंग हुई या किसी भी जिम गोअर को उतने लेवल पर बॉडी में सफिशिएंट नहीं होता जो आप खाना खाने से खाते हैं। अब इसके बाद अगर आप लोग खाने से देखें तो नॉन वेजिटेरियंस को फिर आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिन वगैरह मिल जाता है, बट वेजिटेरियंस के लिए वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता लेना। क्रिएटिन नॉन वेजिटेरियन फूड्स में, स्पेशली आपके सी फूड में, आपके मीट में, फिश में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। इसके लिए हम लोग क्रिएटिन एज ए सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। क्रिएटिन सप्लीमेंट जो भी यूज़ किया जाता है उसकी डोसेज को लेकर भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं। क्रिएटिन को लोड और डीलोड कैसे किया जाता है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में। क्रिएटिन में हम लोग जब भी आपको एक रिकमेंडेशन के हिसाब से बात करें तो उसमें सिर्फ 3 से 5 ग्राम तक ही आपको रेगुलर बेस पे कंज्यूम करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 3 to 5 ग्राम्स क्रिएटिन ऑन अ रेगुलर बेस पे लेते हैं सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेज पर, दोबारा मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सिर्फ ट्रेनिंग डेज पर ही अगर आप 3 to 5 ग्राम्स लेते हैं तो आपको किडनी लिवर से रिलेटेड भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे कहीं से कहीं तक, जब तक आपको कोई मेडिकल कंडीशन पहले से आपकी खराब नहीं है या मेडिकल हिस्ट्री आपकी पुरानी सही है तो आपको 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगा बॉडी में। इसके बाद क्रिएटिन को ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन काम कैसे करता है और क्रिएटिन का क्या मेजर रोल है। क्रिएटिन आपकी बॉडी में जाकर आपके एटीपी स्टोर्स को पूरे तरीके से रिप्लेनिश करता है। एटीपी स्टोर, जो एटीपी होता है उसको कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जैसे ही आप लोग एक कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई वर्कआउट एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो क्रिएटिन का जो फॉस्फेट होता है, एटीपी का जो एक फॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट में से वो एक फॉस्फेट निकलकर वो आपकी बॉडी में यूज होता है और वो एटीपी से एडीपी में बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब एक बॉडी में जितनी भी अमाउंट में क्रिएटिन चाहिए वो पूरा नहीं पड़ता, इस वजह से हम लोग क्रिएटिन के स्टोर्स को पूरे तरीके से अपने रिजर्व्स में रखने के लिए हम लोग क्रिएटिन एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं। अब क्रिएटिन को लेकर लोगों के दिमाग में आता है क्रिएटिन लेना कब चाहिए आपको। क्रिएटिन आपको वर्कआउट के आसपास लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आपको वर्कआउट से पहले लेना चाहिए या कुछ लोग कहते हैं आपको वर्कआउट के बाद लेना चाहिए। स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आप वर्कआउट के आसपास कभी भी अगर क्रिएटिन लेते हैं तो आपको पूरे तरीके से क्रिएटिन के बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अगर क्रिएटिन के मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपके पास मसल मास बढ़ेगा। अगर देखा जाए तो फटीग लेवल भी बहुत टाइम बाद आएंगे, तो आपकी सब तरीके से इंप्रूवमेंट ही हो रही है। तो क्रिएटिन एक चीप और बेस्ट सप्लीमेंट है। अगर मैं किसी भी गोल की बात करूं, आइदर आप मेंटेनेंस पे हैं, चाहे आप वेट गेन पर हैं, चाहे आप मसल गेन कर रहे हैं, आप फैट लॉस कर रहे हैं, किसी भी गेन पर, किसी भी गोल पर आपको जो क्रिएटिन है वो बहुत हेल्प करने वाला है आगे के हिसाब से। गाइज, क्रिएटिन को लेकर काफ़ी सारे मिथ हैं, जिसमें से एक बहुत प्रिविलेंट है कि क्रिएटिन पीने से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाएगा। इस चीज़ ध्यान रखिए, क्रिएटिन को लेने से जो भी वाटर रिटेंशन होता है वो इंट्रासेल्युलर वाटर रिटेंशन होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर नहीं। मतलब आपके सेल में जो जाता है वो वाटर जाता है, सेल के बाहर जहां स्किन लेयर आपकी मोटी दिखती है उधर की तरफ स्किन लेयर को मोटा करने के लिए वाटर रिटेंशन नहीं होता। तो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर क्रिएटिन आप लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा अपना वाटर इनटेक बढ़ाकर रखिए। अगर एक रफली आइडिया बताऊं तो मैं कोई एक फिगर नहीं दे रहा हूं कि आपको कितने लीटर पानी पीना चाहिए या कितना नहीं। अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं कि अगर आप 2 लीटर पीते हो तो इसको 2.5 लीटर या 3 लीटर तक ले जाइएगा, या फिर अगर आप अपने हिसाब से जितना भी लेते हो उससे 3-4 ग्लास और एक्स्ट्रा पानी पीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो भी वाटर है वो सही तरीके से बॉडी से फ्लश हो पाए। क्योंकि जो भी आपके बॉडी का वाटर होगा वो क्रिएटिन उठाकर आपके इंट्रासेल्युलर सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यही था क्रिएटिन के बारे में। जितने भी आपके सवाल थे वो मैंने दिए आपको जवाब। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।